सबसे चौंकाने वाली बात है वो ये कि इसमें घुसपैठियों का कहीं कोई जिक्र नहीं है। इस बात का कोई जिक्र नहीं है कि क्या बड़े पैमाने पर विदेशी नागरिकों की पहचान हो पाई है। इस बार चुनाव आयोग ने तकरीबन 21,53,000 नए वोटरों को इसमें जोड़ने की कोशिश की है। जब सुप्रीम कोर्ट ने डंडा चलाया तो उसके बाद उनको आधार कार्ड को ऐड करना पड़ा कि देखिए एसआईआर हम इसलिए कर रहे हैं ताकि विदेशी हमारे यहाँ वोट न डाल पाए। वो विदेशी कहाँ गए? मैं अगर इनका आंकड़ा बताऊं कि 2014 से कितने घुसपैठियों की पहचान करके उनको उनके देश भेजा गया है तो आप चौंक जाएंगे। घुसपैठी अगर इस देश के अंदर आ रहे हैं, विदेशी अगर आ रहे हैं, भारत के वोटर लिस्ट में शामिल हो रहे हैं तो आप कर क्या रहे हैं? कि दरअसल ये पूरा का पूरा मसला बार बार हिंदू मुसलमान की आग को भड़काए रखना है। इस बिहार के एसआईआर लिस्ट ने अब इस झूठ को पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया है। एसआईआर का मकसद जो मेरी समझ में आता है, मुझे लगता है कि वो बैक डोर से वोटर लिस्ट को मैनिपुलेट करना। बिहार में घुसपैठिए कहां गए? यह कहानी कहीं और थी। यही बड़ा सवाल है, क्योंकि बिहार में एसआईआर खत्म हो गया, फाइनल वोटर लिस्ट आ गई, लेकिन एक भी घुसपैठिया ना निकला, ना कोई आंकड़ा आया, ना कोई नाम सामने आया। पीएम मोदी ने खुद बिहार की रैलियों में दावा किया था कि सीमावर्ती जिलों में घुसपैठ हो रही है। 22 अगस्त 2025 को बिहार में एक रैली में कहा था, सीमावर्ती जिलों में बड़े पैमाने पर घुसपैठ हो रही है। कांग्रेस आरजेडी की तुष्टीकरण नीति वोट बैंक के लिए कुछ भी कर सकती है। फिर 22 अगस्त को ही कहा था फिर कि घुसपैठिए बिहार का हक छीन रहे हैं, रोजगार छीन रहे हैं। और फिर 15 अगस्त को पूर्णिया की रैली में कहा था, हर घुसपैठिए को देश से जाना पड़ेगा, इनसे बहनों बेटियों की सुरक्षा को खतरा है। कांग्रेस आरजेडी घुसपैठियों के रक्षक हैं, वोट बैंक के लिए यात्राएं निकाल रहे हैं। ये राहुल गांधी की यात्रा पर टोन था। एनडीए की जिम्मेदारी है इन्हें हटाना, ये मोदी की गारंटी है। एक बार फिर मोदी की गारंटी उन्होंने बताया था। 27 सितंबर को अमित शाह ने कहा था, राहुल लालू घुसपैठियों को वोटिंग राइट्स देना चाहते हैं। लेकिन अब सवाल यह है, जब चुनाव आयोग की फाइनल लिस्ट में एक भी घुसपैठिया का जिक्र नहीं, तो इतने धमाकेदार बयान क्यों दिए गए? क्या एसआईआर सिर्फ आंकड़ों का खेल था, या घुसपैठ का नैरेटिव चुनावी रणनीति का हिस्सा था? क्या था मोदी का असली मकसद? इसी पर करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्येंद्र का खास शो आशुतोष की पैनी नजर, जहां आशुतोष जी खबर लेकर असली खबर बताते हैं। अब देखते हैं कि उनकी पैनी नजर घुसपैठियों को देख पाती है नहीं। आशुतोष सर। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। जिस लिस्ट का सबसे ज्यादा इंतजार था वो लिस्ट आ गई है, लेकिन इस लिस्ट में जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो ये कि इसमें घुसपैठियों का कहीं कोई जिक्र नहीं है। घुसपैठिए का मतलब हाँ। कि जिस तरीके से ये कहा गया था कि विदेशी आते हैं, विदेशी नागरिकों की पहचान करनी बहुत जरूरी है, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए वो अपने आप में एक बहुत बड़ा खतरा है, उन सब चीजों को लेकर एक लंबा चौड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की गई थी। और यहां तक कि आपको अच्छी तरीके से याद होगा कि शुरुआत में जब इलेक्शन कमीशन की इस कोशिश को, एसआईआर की कोशिश को लेकर जब काफी आलोचना होने लगी थी, तब चुनाव आयोग की तरफ से बाकायदा एक सोर्स बेस सूत्रों के हवाले से खबर आई थी कि बड़े पैमाने पर इसमें घुसपैठियों की पहचान की जा रही है और बड़े पैमाने तक जो नागरिक नहीं है उनकी पहचान की जा रही है और वो निकाले जा रहे हैं। इस तरीके की बात सोर्स बेस की थी। कभी इलेक्शन कमीशन ने इसको ऑन रिकॉर्ड नहीं बोला था, ना ज्ञानेश कुमार ने ऑन रिकॉर्ड बोला, ना ही बाकी के दो कमिश्नरों ने कभी ऑन रिकॉर्ड बोला, लेकिन सोर्सेज के हवाले से, सूत्रों के हवाले से लगातार इसका जिक्र होता रहा है। आपने इस बात का भी जिक्र किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से इसको बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की, अमित शाह ने इसको बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की। लेकिन हैरानी की बात यह कि जब ये लिस्ट आज हमारे सामने है, जब लोगों के सामने है, तो उसमें घुसपैठियों का कहीं कोई जिक्र नहीं है, यानी जो विदेशी नागरिक है उनका कहीं कोई जिक्र नहीं है। और मैं पूरी रिपोर्ट पढ़ रहा था, इंडियन एक्सप्रेस की दूसरी रिपोर्ट भी पढ़ रहा था, उसमें भी कहीं इस बात का कोई जिक्र नहीं है कि क्या बड़े पैमाने पर विदेशी नागरिकों की पहचान हो पाई है, क्या उनको भारत के जो वोटर लिस्ट है उनसे उनको एक्सक्लूड किया गया या नहीं एक्सक्लूड किया गया। फाइनल जो लिस्ट इस वक्त हमारे सामने मौजूद है, इस फाइनल लिस्ट में जो बात सामने है वो बहुत स्पष्ट है कि वो तमाम लोग जो या तो जिनकी मृत्यु हो गई या जो एक जगह से दूसरी जगह बिहार छोड़ के किसी और राज्य में चले गए, उनके लोगों को ही इस लिस्ट से बाहर किया गया है। जैसे जब पिछली बार जब जो ड्राफ्ट रिपोर्ट आई थी उसमें करीब 65 लाख लोगों को लिस्ट से बाहर करने की बात की गई थी, उनका नाम डिलीट किया गया था। अब जो नई लिस्ट आई है जो एक अक्टूबर को पब्लिश हुई है, उसमें जिन लोगों को हटाया गया था 65 लाख में, उसमें तकरीबन 3.66 लाख नए और लोगों को हटाया गया है। यानी ये संख्या कुल होकर हो जाती है 68-69 लाख के आसपास। लेकिन इसमें जो पिछली बार एक बड़ा मुद्दा बना था कि आपने इतने लोगों के नाम लिस्ट से हटा दिए हैं,
उनमें से एक भी नाम आपने नया नहीं जोड़ा। तो मुझे लगता है कि उस आलोचना ने काम किया है और इस बार चुनाव आयोग ने तकरीबन 21,53,000 नए वोटरों को इसमें जोड़ने की कोशिश की है, कोशिश की है। तो सवाल इस बात को लेकर यह है कि आखिर चुनाव आयोग जिस तर्क को लेकर या जिस आधार पर लगातार सुप्रीम कोर्ट में लड़ता रहा, सुप्रीम कोर्ट में वो आधार कार्ड को मानने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वो बार बार ये कहता रहा कि उन्हीं लोगों को हम अपनी लिस्ट में नाम शामिल करेंगे जो इस देश के नागरिक हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये कहा कि ये काम आपका नहीं है, ये काम गृह मंत्रालय का है। गृह मंत्रालय ही किसी भी व्यक्ति की पहचान कर सकता है कि वो इस देश के नागरिक हैं या इस देश के नागरिक नहीं है। उसको लगातार कंटेस्ट करते रहे। लगातार भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थक लोगों के द्वारा से ये कहा जा रहा था कि भाई ऐसा कोई भी व्यक्ति जो इस देश का नागरिक नहीं हो कैसे वोट दे सकता है। लेकिन और अंत में जब सुप्रीम कोर्ट ने डंडा चलाया तो उसके बाद उनको आधार कार्ड को ऐड करना पड़ा। प्रश्न इसी बात को लेकर ये कि जो असली तर्क था, जिस तर्क के आधार पर एसआईआर करवाई जा रही थी, जिस तर्क को भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार लगातार मजबूती के साथ उठाने की कोशिश करती रही कि देखिए एसआईआर हम इसलिए कर रहे हैं ताकि विदेशी हमारे यहां वोट न डाल पाए, वो विदेशी कहां गायब हो गए? वो विदेशी कहां गायब हो गए? हवा में गायब हो गए या आग उनको खा गई, पानी उनको निगल गया, कहां चले गए वो लोग? आज तो सूत्रों के हिसाब से ये खबर भी तो आई थी कि कितने कितने मिल गए हैं नेपाल के, म्यांमार के, पता नहीं कहां कहां के। बिल्कुल वही मैं आपसे कह रहा हूं। हाँ। बिल्कुल यही मैं आपसे कह रहा हूं कि सूत्रों के हवाले से तकरीबन 1.5-2 महीने पहले इस तरीके की खबरें आई थी और ये बताने की कोशिश की गई कि बड़े पैमाने पर विदेशियों की पहचान की गई है। देखिए ये जो हाँ। घुसपैठियों का सवाल है, ये घुसपैठियों का सवाल भारतीय जनता पार्टी इसको मुद्दा बनाने की कोशिश करती रही है। जैसा कि आपने खुद कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने इसको मुद्दा बनाने की कोशिश की। लेकिन अगर आप ध्यान से जाएंगे, अगर आप उस लिस्ट पर ध्यान से नजर डालेंगे तो आपको इस बात को जान के बड़ी हैरानी होगी कि दरअसल घुसपैठियों को की पहचान करके, विदेशियों की पहचान करके उनको भारत से उनके अपने देश भेजने का जो रिकॉर्ड है वो नरेंद्र मोदी के जमाने में बहुत ही खराब रिकॉर्ड है। इनसे बहुत बेहतर मनमोहन सिंह के जमाने का रिकॉर्ड है। जो मेरे पास लिस्ट है, हालांकि पूरी कंप्लीट लिस्ट नहीं है, लेकिन अगर मैं आपको सिर्फ 2009 से 2013 के आंकड़े अगर आपके सामने दूं तो पूरी पोल खुल जाती पूरी सरकार की कि 2009 में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तब 10,602 विदेशियों की पहचान की गई थी या घुसपैठियों की पहचान की गई थी और उनको वापस उनके देश भेजा गया था। इसी तरीके से 2010 में 6,290 की पहचान हुई थी और उनको वापस भेजा गया। 2011 में 6,761 की पहचान हुई, उनको वापस भेजा गया। 2012 में 6,537 की पहचान हुई, उनको वापस भेजा गया। 2013 में 5,234 की पहचान हुई और उनको वापस भेजा गया। आप जानते हैं अच्छी तरीके से 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आई, वो देश के नए प्रधानमंत्री बने और उसके बाद से हिंदू मुसलमान का सवाल बड़े पैमाने पर उठकर खड़ा हो गया और देश की राजनीति बहुत कुछ बदली, देश का समाज काफी हद तक बदला। और प्रधानमंत्री ने 2024 के चुनाव में एक तरीके से हिंदुस्तान के मुसलमानों को घुसपैठिया बताने की, इन्फिल्ट्रेटर्स बताने की कोशिश की थी कि ये आएंगे और ये लोग जो है अगर इनकी सरकार बन गई तो ये हमारे मंगलसूत्र को ले जाएंगे, हमारी भैंस उठा के ले जाएंगे, इस तरीके के तर्क दिए गए थे। लेकिन मैं अगर इनका आंकड़ा बताऊं कि 2014 से कितने घुसपैठियों की पहचान करके उनको उनके देश भेजा गया है तो आप चौंक जाएंगे और हमारे दर्शक भी इस बात को देखकर बुरी तरीके से चौंकेंगे। 2014 में सिर्फ 989 घुसपैठियों की पहचान हुई और 2015 में 474 की पहचान हुई, वापस भेजा गया। 2016 में 308 की पहचान हुई, वापस भेजा गया। 2017 में तो सिर्फ 51 घुसपैठियों की पहचान, आप सोचिए सिर्फ 51। और 2018 में 445 और 2019 में 299। जो मेरे पास रफ आंकड़ा है 2024 तक का, उसके हिसाब से तकरीबन अगर आप मान के चले तो 10,000 रफ एस्टिमेट है, 10,000 के आसपास घुसपैठियों की पहचान मोदी सरकार के जमाने में हुई। जबकि मनमोहन सिंह के जमाने में तकरीबन 90,000 घुसपैठियों की पहचान हुई और उनको भेजा गया। यानी जो नरेंद्र मोदी के जमाने में घुसपैठियों की पहचान करके, विदेशियों की पहचान करके उनको उनके देश भेजने की जो पूरी मुहिम थी वो पूरी तरीके से टाई फिस हो जाती, पूरी तरीके से वो मुंह के बल गिरती दिखाई पड़ती। लेकिन बार बार उसको मुद्दा बनाने की कोशिश करते हैं और जब वो ये मुद्दा बनाने की कोशिश करते हैं तो ये भूल जाते हैं कि पिछले 10 साल से सरकार तो आपकी है। घुसपैठिए अगर इस देश के अंदर आ रहे हैं, विदेशी अगर आ रहे हैं, भारत के वोटर लिस्ट में शामिल हो रहे हैं तो आप कर क्या रहे हैं? ये तो आपकी सबसे बड़ी सफलता। जिसका एक सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहूंगा अंत में कि दरअसल ये पूरा का पूरा मसला बार बार हिंदू मुसलमान की आग को भड़काए रखना है, लोगों को धर्म के आधार पर पोलराइज करना है,
घुसपैठियों और विदेशी नागरिकों का डर दिखा के हिंदुओं का वोट लेना है। इसके अलावा इनका कोई मकसद नहीं है। और इस बिहार के एसआईआर लिस्ट ने अब इस झूठ को पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया है। अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में की हिम्मत नहीं होनी चाहिए। हिम्मत तो होगी क्योंकि बार बार इस तरीके की बातें करेंगे। अब उनके पास कोई चेहरा नहीं है जो आके कह सके ये बड़े पैमाने पर बिहार में घुसपैठिए थे और वो इंडिया गठबंधन या महागठबंधन के पक्ष में वोट देना चाहते थे। ये और इसी वजह से इनके वोटर लिस्ट में इनके नाम जोड़े गए थे। बिल्कुल हो सकता है घुसपैठिया ये कहना हिंदू मुसलमान करना हो, इसमें हो सकता है क्या यही बात भी है। लेकिन फिर एसआईआर कराया क्यों गया था? क्योंकि आंकड़ों पर भी बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या पैटर्न से उन्होंने काम किया है, किन किन जिलेवार तरीके से उन्होंने वोट काटे हैं। किशनगंज में सबसे ज्यादा लगभग जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहां पर ज्यादा काटे गए हैं। महिलाओं को शिफ्ट कर दिया गया है, पुरुष वहीं पे रह रहे हैं। युवाओं की ज्यादा उन्होंने मृत्यु कराई है, मृत्यु दर जो है। और बाकी तो और वो पैटर्न है लगातार। और कुछ कुछ तो ऐसे हैं कि जितने वोट हटाए गए पूरे बूथ में उतने ही वो लोग मार दिए, जो भी है डेटा बता रहा है, उतने मरे उतने ही हटा दिए, लगभग ठीक ठाक आंकड़ा है वो। तो एसआईआर का मकसद क्या था फिर? एसआईआर का मकसद जो मेरी समझ में आता है, मुझे लगता है कि वो बैक डोर से वोटर लिस्ट को मैनिपुलेट करना, सीधी सी बात है। और वो भी सरकार के पक्ष में मैनिपुलेट करना, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मैनिपुलेट करना। और जिस तरीके से राहुल गांधी ने कम से कम 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वोट चोरी के आरोप लगाए हैं, वो आरोप अब काफी गंभीर होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अभी तो जो लिस्ट आई, तो एक प्राइमरी लिस्ट आई हमारे पास, फाइनल लिस्ट आई है। इसकी अभी स्टडी करनी पड़ेगी कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज, विधानसभा वाइज, लोकसभा क्षेत्र वाइज, और तब पता चलेगा कि किन किन इलाकों में कहां कहां किन किन लोगों के नाम हटाए गए हैं। क्योंकि जो आंकड़े हैं, 67 लाख का आंकड़ा है, ये अपने आप में बहुत ही तकरीबन 10% के आसपास का आंकड़ा है, ये पूरी आबादी का। और उसमें से अगर ये पता चले कि कहीं ये मुस्लिम बहुल इलाकों से लोगों के नाम हटाए गए हैं, या फिर महिलाओं के नाम हटाए गए हैं, या दलितों के नाम हटाए गए, या अपर कास्ट के नाम हटाए गए, या ब्राह्मण क्षत्रियों के नाम, और उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हटाए गए जहां पे कि भारतीय जनता पार्टी या तो कमजोर थी या भारतीय जनता पार्टी मजबूत थी, जब तक इसका माइन्यूट डिटेल नहीं, अंडरस्टैंडिंग नहीं, इसका एग्जामिनेशन नहीं होगा, तब तक ये बात कहना थोड़ा सा मुश्किल है। एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है, वो ये है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मसले को बड़े पैमाने पर सिविल सोसाइटी के लोगों ने जिस तरीके से लड़ाई लड़ी, जगदीप छोकर ने जिस तरीके से लड़ाई लड़ी, जिस तरीके से प्रशांत भूषण योगेंद्र यादव ने चुनाव लड़ी, और कुछ हमारे साथी पत्रकारों ने इस मुद्दे को बार बार उठाने की कोशिश की और ये बताने की कोशिश की कि दरअसल ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है वो कितनी फॉल्टी है, इसमें कितनी प्रॉब्लम्स हैं, तो उन सब लोगों का बड़ा कंट्रीब्यूशन है और बड़ा दबाव इलेक्शन कमीशन के ऊपर था। यही कारण है कि वो अभी बहुत सारी चीजों को इलेक्शन कमीशन ने, मुझे लगता है, जो 21 नए वोटरों को ऐड किया है, वो भी उसी दबाव का एक हिस्सा है। क्योंकि पिछली बार आशुतोष सर एक सेकंड, जो बात आ रही है, ज्यादातर तो आंकड़ा बाहर आने लगा है, क्योंकि फॉर्म 6 के लिए 1 सितंबर तक भरा गया था। लगभग 16,93,000 लोगों ने फॉर्म भरे। उसके बाद फाइनल हो जाता है, फिर आपका नहीं भर पाएंगे आप। लेकिन ऐड कर दिए उन्होंने लगभग 22 लाख लोग, तो 4,000 से ज्यादा, लाख से ज्यादा कहां से? अंकुर, अभी थोड़ा सा हम लोगों को थोड़ा सा सब्र रखना चाहिए, क्योंकि अभी बहुत डिटेलिंग आएगी इसके ऊपर। जब इसको बहुत माइन्यूट लेवल पे, जब राजनीतिक पार्टियां, सिविल सोसाइटी के लोग, जो जानकार लोग हैं, वो इसका अध्ययन करेंगे, तो और बहुत सारी चीजें निकल के सामने आएंगी। अभी तो बस मुझे लगता है कि जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिन घुसपैठियों को का तर्क बना के आपने पूरी एक्सरसाइज करने की कोशिश की, जिसके आधार पर आपने सिटीजनशिप को इतना बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की, और बार बार ये बताने की कोशिश की कि वोटर, हिंदुस्तान का वोटर तो वही हो सकता है जो भारत का नागरिक है, जो विदेशी और भारत का वोटर कैसे हो सकता है, ये तर्क दिया जा रहा था आधार कार्ड को उस पूरी लिस्ट से एक्सक्लूड करने के लिए, और पूरी वोटर लिस्ट को प्योर करने के लिए, शुद्धिकरण शब्द का इस्तेमाल हुआ था, प्योर करने के लिए, वो तर्क ही बुरी तरीके से धराशायी होता हुआ दिखाई पड़ता है। अब ये तो ज्ञानेश कुमार जी बताएंगे कि कौन झूठ बोल रहा था। वो झूठ बोल रहे थे, सरकार झूठ बोल रही थी, या जो देश के बड़े बड़े नेता है वो झूठ बोल रहे थे, या जो लोग आपत्ति कर रहे थे वो झूठ बोल रहे थे। लेकिन अभी और सारी डिटेल्स अभी थोड़ी आनी बाकी, और हम लोगों को थोड़ा इसी बात पे ये तो कह सकते हैं ज्ञानेश कुमार मोदी का झूठ पकड़ा गया। आप कह सकते हैं कि उनका झूठ पकड़ा गया। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि जो डेटा है, आंकड़े हैं, जिस हिसाब से उन्होंने रैलियों में, छोटे नेता तो बड़ी बात है, छोटी बात है, बड़े नेता जब बात बोलते हैं तो बड़ी बात होती है, इसलिए बड़ी बातें करी गई। मोदी ने बोला, अमित शाह ने बोला, और हर जगह घुसपैठिया असम बंगाल तक पहुंच गया, इतना बड़ा मुद्दा बनाया गया। कहा असम में, बंगाल में सब बहनों
कि सुरक्षा के लिए खतरा है, तो अब वो लेकिन डेटा कोई आया नहीं। कुल मिलाकर जो इन्होंने तर्क दिया वो तो पकड़ा गया, झूठ पकड़ा गया, लेकिन उस समय पर जो बात कही उसका इम्पैक्ट कुछ पड़ा नहीं पड़ा वो भी एक सवाल तो है। हो सकता है आप उसको झूठ पकड़ने की बात करें, लेकिन वो अपना काम कर गए हों। जो भी होगा, इस पर जितना ज्यादा और भी डेटा आंकड़ा सामने आएगा हम आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.